हाय बच्चों, कैसे हो? मजे में? केम छो? मजे में ले रहे हो मजे? अरे जिंदगी का मजा लेते रहो भाई। मौज मस्ती तो जिंदगी है। आप में से ज्यादातर बच्चे ये सोचते होंगे, यार खामखा में पढ़ना पड़ता है, क्यों पढ़े? कौन कहता है आपको पढ़ने के लिए? मत पढ़ो। पढ़ना नहीं है, मजा लेना है। अब जरूरी थोड़ी है कि मजा लेना है तो शरारत ही करेंगे। जिंदगी के बहुत सारे मजे हैं, उसमें से एक मजा ये भी है, और इस मजा को सजा में नाम दे दिया, बोल दिया ये पढ़ना। इसलिए पढ़ना सजा मत समझो, ये मजा है। मजे लेके पढ़ो। जैसे खाना खाते हो, चबा चबा के खाते हो, स्वाद लेके खाते हो, और खाते हो इसलिए जीते हो। जियोगे तो खाना पड़ेगा, खाओगे तो कमाना पड़ेगा, कमाओगे तो पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ना है, जब पढ़ना पड़ेगा ही, कमाना पड़ेगा ही, खाना पड़ेगा ही, जीना पड़ेगा ही, तो मजे लेके सब कुछ करेंगे। इसलिए पढ़ाई को मजा समझना है, सजा नहीं। और जब हम जीने की बात कर रहे हैं तो आज चैप्टर ही हम जीने की बात करेंगे। हम लोग जिंदा हैं। वी ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैसे? कुछ तो होगा। हम सब इतने बड़े हैं, हमारा बॉडी भी तो किसी चीज से बना होगा। हम लोग घर में रहते हैं, घर बनते हुए आप सबने देखा है, ईंट को ईंट से जोड़ा जाता है। एक एक ईंट को जोड़ जोड़ के आपके लिए इतना आलीशान बंगला, फ्लैट्स, ऊंची ऊंची इमारतें सब बनता है। अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स जिसमें आप जाते हो, टीचर सुनाते हैं, आप सुन के आ जाते हो, और आपको सुनाने के लिए आपके पेरेंट्स पैसा देते हैं। अजब सी बात है ना? सुनो भी। बताओ, बच्चों को ही सुनना पड़ता है टीचर का भला बुरा, और बच्चे के ही पैसा टीचर को पैसा देना पड़ता है, बच्चों के ही पापा मम्मी को पैसा भरना पड़ता है। अजीब सी बात है। ये अजीब नहीं है, यही सजीव का लक्षण है। हम लोग सजीव हैं इसलिए हमें अजीब लगता है। हम लोग सजीव हैं यानी लिविंग हैं, इसलिए हमें उसको के बारे में सोचना है, सोचने या इन सब की बारे में ऐसी विचार हमारे दिमाग में आता है। तो अपने सजीव होने के ऊपर, अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के ऊपर गर्व करना है, और उसके बारे में पता करना है कि हम लोग लिविंग हैं तो कैसे। सबसे पहले हम लोग बात करें कि वी ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, देन व्हाट इज द यूनिट ऑफ आवर लाइफ? आखिर हम लोग बने कैसे हैं? कुछ ना तो कुछ होगा। बिल्डिंग के लिए हमने देखा कि ईंट जोड़ा तो बिल्डिंग बन गया, सीमेंट की पॉलिश किया, प्लास्टर किया, चमका दिया, फिर आपके सफेदी करने वाला भैया आया, सफेद करके चमका दिया, बहुत अच्छे घर में हो भाई। हमारे शरीर में जो है ना, उसमें कौन सा ईंट लगा है, हम लोग इस चैप्टर में यही बात करेंगे। सबसे पहले उस ईंट के बारे में जानकारी किसने लिया, किसको पता चला, कौन सोचा? ये हम जैसे ही कोई था। 1665 की बात है। तो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं किसमें? समझ में तो आ ही गया होगा। इतना लंबा चौड़ा केवल यही बात था कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज द सेल। ये 4
वर्ड का सेल यही है जिसके वजह से वी आर अलाइव, हम जिंदा हैं। ये सेल है, ये फंडामेंटल यूनिट है। सेल, दैट मीन्स द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल, इट इज नोन एज द स्ट्रक्चर जो हमारा बना है। स्ट्रक्चर मतलब संरचना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये हमारा सेल है। हम लोग जो इतने बड़े ऐसे शरीर लेके बैठे हैं, वो एक छोटे छोटे सेल के डिजाइन होने से बना है। हम लोग जो बोल रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप सुन रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो, मैं वीडियो बना रहा हूं, ये सारे के सारे हमारा जो एक्ट है वो केवल और केवल वो फंक्शन होता है हमारे सेल में। और बहुत सारे सेल ने फंक्शन किया तो इतना आप लोगों के सामने हम खड़े हो गए, आप हमें देख रहे हो, आप समझ रहे हो। ये जितने भी फंक्शंस हैं हमारे अंदर, वो सारे फंक्शन भी सेल के कारण ही है। और यही हमारा जो बिल्डिंग है, हमारा जो स्ट्रक्चर बना है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ये सेल के कारण ही है। सबसे पहले डिस्कवरी जो हुआ सेल के बारे में, डिस्कवरी हुआ। अब देखो, डिस्कवरी और इन्वेंशन तो आप जानते होंगे। इससे पहले हम लोगों को पता नहीं था कंपोनेंट क्या होता है सेल में, ये भी नहीं मालूम था, सेल के बारे में ही नहीं जानते थे। 1665 में, किसमें? 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक। दे डिजाइन देयर ओन माइक्रोस्कोप। उन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया, अपना ही माइक्रोस्कोप डिजाइन किया। और सबसे पहले प्लांट में जो कॉर्क पोर्शन होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में डेड सेल से बनता है कॉर्क। उस कॉर्क को आपने देखा होगा, प्लांट में यूं करते हो तो जैसे लकड़ी का बुरादा निकलता है, ऐसा मिल जाता है। उस प्लांट के कॉर्क को स्लाइस में काट के तब उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से ध्यान से देखा। ध्यान से देखने के बाद उन्होंने देखा कि उनको एक बिल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर, जैसे दीवार बनाते हैं, कुछ इस तरीके से उनको दिखाई दिया, बिल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे यूनिट में। और वो जो देखा उन्होंने कहा। और एक चीज और, 1665 में जो स्मॉलेस्ट सब्सटेंस था ना, उसको सेल बोला करते थे, इसलिए उन्होंने, रॉबर्ट हुक जी ने उसका नाम दिया सेल। लिविंग वर्ल्ड का, जिसमें भी लिविंग बॉडी है, जिसमें भी जान है, उसका सबसे फंडामेंटल यूनिट, यानी जहां से लाइफ स्टार्ट हुआ, वो हमारा सेल है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अब ये सेल के बारे में जब पता चला, उसके बाद ब्राउन महाराज, उन्होंने और डेवलप किया। 1831 में ब्राउन, 1800 कितने ईस्वी में बेटा? 31। रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने सेल को और बारीक से देखा तो उनको जैसे मधुमक्खी का छत्ता सा होता है, बहुत सारे उसमें कॉम्ब सा लगा रहता, लाइक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। और हर एक कॉम्ब में डॉट सा दिखाई दिया स्ट्रक्चर, बहुत सारे डॉट, बिल्कुल
कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था, ज्यादा डेवलप्ड डिजाइन किया हुआ उनका माइक्रोस्कोप था। तो उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि ये डॉट कुछ और नहीं, ये क्या है, न्यूक्लियस। यानी 1831 में किसका पता चला, न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस ऑफ सेल। ये डिस्कवरी हो गया, न्यूक्लियस के बारे में पता चला। उसके बाद 31 के बाद फिर देखो, जब साइंटिस्ट क्या होता, एक दूसरे के टांग खींचने में बड़े लगे रहते, मजा आता है उनको। एक ने डिस्कवरी किया, दूसरा उसके ऊपर लग गया, अपने उसके पीछे पड़ गया, ढूंढने लगा, कुछ और मिल गया उसको। तो 65 में उनको मिला, फिर 74 में भी उनको क्या कहते हैं, ये लुविस हुक को मिला, उन्होंने देखा तो लिविंग सेल का अब उन्होंने स्ट्रक्चर देख लिया। रॉबर्ट हुक ने तो देखा था डेड सेल का, और ये लिविंग सेल का देखने में कामयाबी हुई। 31 में न्यूक्लियस पता चला। उसके बाद 39 में और उनको चला कि उसमें कलर्ड आइटम भी है, न्यूक्लियस में, उस सेल में बहुत सारे कलर भी आइटम है। उसके बाद 38 में जब उनको और ध्यान से देखा गया तो वो एक थ्योरी डेवलप की कि न्यूक्लियस ही नहीं है भाई, उसके अंदर बहुत सारा कुछ है सेल के अंदर, और वही सब कुछ जो है ना वो हमारे लिए परफॉर्म करता है। तो हम अगले वीडियो में वो सब कुछ जो सेल के अंदर है, और उस सेल को भी 2 भागों में बांटा, उनके सब्सटेंस जो देखा गया उसके बिहाफ पे हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। और उसके बारे में तब तक आपको तो सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। बनते ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आप उसको देखना शुरू करेंगे। देखते ही मजा आ जाएगा, मजा आता ही, मजा लोगे तो मजा आएगा, सजा मानोगे तो सजा ही होगा। किताब देखकर, वीडियो देखकर, पढ़ाई को देखकर भागने का मन करेगा, और मजा लोगे तो उससे चिपटने का मन करेगा। चिपक जाओगे तो सब कुछ समझ जाओगे, दूर भागोगे तो कुछ नहीं समझोगे। इसलिए मजा लो, पढ़ाई करो।